नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल। अल्कोहलिक्स अनोनिमस कम ऑफ एज, पहला भाग व्हेन ए केम ऑफ एज, पेज नंबर 46। और सेंट लुइस की 1955 की कन्वेंशन अब अपनी समाप्ति पे है। इस कन्वेंशन के ये अंतिम चरण पे है और मैं कोशिश करूंगा आज की तकरीबन 1.5 पौने 2 पेज बचे हैं, ये पूरे के पूरे आज पढ़ लूं। थोड़ा सा अगर समय ज्यादा लगेगा तो इसी बात की से इजाजत मांगना चाहूंगा और उसको समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूँ सेंट लुइस के 1955 के कन्वेंशन के इस भाग पे, ताकि हम कल से एक नए सिरे से एक ही 3 लेगेसीज के ऊपर अपनी रीडिंग शुरू कर सकें और समय व्यर्थ न करते हुए। अमंग द क्राउड इन द ग्रेट ईट ऑडिटोरियम हॉल, sorry, I think I missed a paragraph. One after another, I looked at my friends and fellow workers in A's headquarters, trustees, directors, staff members, whose dedicated labor had been given for years to perfect the structure that would now be given into the final keeping of our fellowship itself. एक के बाद एक लोगों को बिल्डअप देख रहा था, नजर उनकी पड़ रही थी। फेलो वर्कर्स थे, ए के हेडक्वार्टर्स के, इसमें ट्रस्टीज थे, डायरेक्टर्स थे और ए के सर्विस के स्टाफ मेंबर्स थे। और इनके हवाले जो स्ट्रक्चर बना था जनरल सर्विस बोर्ड का, उनके हवाले इनको सौंपने का टाइम आ गया था। फाइनल कीपिंग ऑफ आवर फेलोशिप, फाइनल कीपिंग यानी कि ये एक अंतिम चरण था कि यहाँ पे अब हमेशा, आज के बाद हमेशा के लिए, फाइनल कीपिंग के लिए, यानी कि आज के बाद भविष्य के लिए, जब तक ये है तब तक इसकी बागडोर जो है इस सर्विस बोर्ड के पास रहेगी। Among the crowd in the great Kyle auditorium, I could see many an old time. ओल्ड टाइमर्स के ऊपर नजर गई बेटा। ओल्ड टाइमर्स यानी कि वो स्थापक, वो पाइनियर्स, जो शुरुआती मेंबर थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, उनकी तरफ नजर जा रही है बिल डब्ल्यू के यहाँ पे। और ये बिल डब्ल्यू बोल रहे हैं काइल ऑडिटोरियम में, अंतिम स्पीच है, अंतिम चरण है इस सम्मेलन का। दिस हैड बीन इंडीड अ रियूनियन ऑफ द वेटरन्स। वेटरन्स का मतलब जो पुराने सदस्य थे, जो वेटरन्स थे, जो बहुत सालों से काम कर रहे थे, अब उनकी उम्र हो गई थी, वो सारे वेटरन्स थे, उनका एक यहाँ पे रियूनियन सा हो रहा था। They had carried the very first torches and I could feel the deep kinship that will always be something very special among us. ये वो लोग थे जिन्होंने एक ही पैगाम की, एक ही मैसेज की पहली मशालें जलाई और दूर दराज के इलाकों में ले गए। पहले अपने करीब के जो इनके जो स्थान थे, जैसे वॉशिंगटन, डिट्रॉयट, फिलाडेल्फिया, हमने पढ़ा कौन कौन वो शख्सियतें थे जो मैसेज को ले गई। उसके बाद वहां से और आगे बढ़ाया मैसेज को। तो ये वो लोग थे जो पहले के पहले स्टापक थे, स्टापक के साथ काम किया था उन्होंने डायरेक्टली। और ए का मैसेज जो था, वो मशाल जो थी, ए के मैसेज पहली फर्स्ट टॉर्चेस, पहली पहली मशाल, वो लेके आगे बढ़े। एंड आई कुड फील द डीप किनशिप दैट विल ऑलवेज बी समथिंग वेरी स्पेशल अमंग अस। और आपसी उनका जो रिश्ता था, एक बहुत नजदीकी, करीबी, गहरा रिश्ता उनका आपस में था, वो एक बहुत ही एक यादगार चीज रहेगी हमेशा के लिए उन सब के लिए। I remember too how their ranks had already thinned, and I reflected that in a little more time, all of us who had been pioneers of A would belong to its past. बड़ा भावुक समय था ये। वो बिल डब्ल्यू देख रहा था कि रैंक्स had thinned, यानी कि संख्याएं इन स्थापकों की ऑलरेडी अभी से कम होनी शुरू। डॉक्टर बॉब, जैसे हम जानते हैं, उनको 1950 में निधन हो गया था। और भी कई शख्सियत थी जो पुराने मेंबर थे, इनका निधन हो गया था, वो अब उनके बीच यहाँ नहीं थे। रैंक सेट थे नहीं, यानी कि उनकी संख्याएं जो थी वो कम होनी शुरू हो गई थी। और बिल को इस बात का भी एहसास हुआ कि आने वाले कुछ समय में, चंद सालों में ही शायद, या एक और डिकेड में, एक और दशक में, ए के जो स्थापक थे, पायनियर्स ऑफ ए थे, ये अतीत का एक हिस्सा बन जाएंगे। इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ इनकी यादें, इनके नाम, इनके जो योगदान थे वो याद रहेंगे हमको, वो हमारे बीच नहीं रहेंगे, वो अतीत का एक हिस्सा बन जाएंगे। इस बात का एहसास यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। Suddenly I was seized with the desire to turn the clock back. I felt a nostalgia for the old days, blending strangely with my gratitude for the great day in which I was now living. और यहाँ पे मिक्स्ड, यहाँ पे फीलिंग्स हैं, देखो बिल्डअप की। एक तो वो ये देख रहा है कि यार
मीठी यादें, पुरानी मीठी यादें। ऐसा लग रहा, ऐसा जी चाह रहा था कि घड़ी को पीछे ले जाए और वो जो सुनहरी यादें थी शुरुआती दिनों की, वो जो संघर्ष थे, वो जो उपलब्धियां थी उस समय की, वो याद आ रही है बिल डब्ल्यू को यहाँ पे। और वो चाह रहा है कि इस घड़ी को वापस ले जाए, उस टाइम में वापस चला जाए, टर्न द क्लॉक बैक। और एक नॉस्टैल्जिया यानी कि मीठी यादों का एक सागर सा उमड़ के आया। ओल्ड डेज ब्लेंडिंग स्ट्रेंजेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर द ग्रेट डे एंड और मिश्रण देखो, बड़ा खूबसूरती से बिल डब्ल्यू लिखा है, मिश्रण एक तो पुराने अतीत की के लिए एक या मीठी यादें, और आज का जो दिन है उसके लिए आभार। ये दोनों का जो मिलन था, ये भावनाएं जो हैं वो बिल डब्ल्यू के अंदर इस टाइम। बर्नार्ड स्मिथ जैसे पूरे चेयरमैन थे जीएसओ के इस टाइम पे, आर चेयरमैन प्रेजेंटली summoned me to speak. I recounted and relived the 17-year story of the building of A's World Service Structure. 17 साल लगे स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। हिट एंड ट्रायल हुए, कई उपलब्धियां हुई, कामयाबियां हुई, कई कामयाबियां नहीं भी हुई, कई जगह असफलताएं भी आई, समस्याएं आई। और ये 17 साल का जो यात्रा थी वर्ल्ड सर्विस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, उसके बारे में बिल डब्ल्यू ने यहाँ बात करी जब बर्नार्ड स्मिथ ने उनको बोलने के लिए बुलाया। This talk, together with a full account of our subsequent proceedings on this historic day, may be read further on in this book. और इस किताब में इसके बारे में और भी चीजें आगे जाके लिखी गई। The full attendance of thousands of A's at St. Louis, representing an accurate cross-section of A's opinion, now sat in convention before us. पूरा जो अटेंडेंस थी 1000, एक समापन समारोह जब कन्वेंशन को हो रहा था, उस टाइम पे हम देखते हैं कि सारे जो मेंबर थे, जो पहले शायद तितर बितर थे, कोई सेशन को अटेंड कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे फुल अटेंडेंस थी। जितने भी लोग सेंट लुइस में कन्वेंशन में आए थे, वो सारे के सारे यहाँ हाजिर थे, अटेंडेंस में थे। एंड वो कह रहे हैं रिप्रेजेंटिंग एक्यूरेट क्रॉस सेक्शन ऑफ ओपिनियन, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे और बिल्कुल सही सटीक प्रतिनिधित्व था ये पूर्ण ए का। उस टाइम जो ए एज अ होल थी, उसका ये सही सटीक एक प्रतिनिधित्व था, ए का मेंबरशिप का भी, और ए का जो ओपिनियन था, यानी कि ए की जो उस टाइम पे मानसिकता थी, जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसका सही सटीक प्रतिनिधित्व था। Now sat in convention before us. On the auditorium stage was the service conference of Alcoholics Anonymous. Service conference में 100 men and women were the named and chosen representatives of the whole fellowship. ये 100 लोग थे, इसमें से कुछ लोगों का नाम लेके नॉमिनेट किया गया था, कुछ चोजन। अब मेरे को नहीं पता, राजेश और प्रकाश चलेगा कि क्या इलेक्टेड थे, क्या ये ऐसे उनके नाम उठा के उनको सर्विस बोर्ड पर डाला गया था ए के पाइनियर्स द्वारा। लेकिन ये 100 संख्या में बता रहा है, लगभग 100 थे पुरुष और महिलाएं जो उस टाइम पे वर्ल्ड स्ट्रक्चर के हिस्सा थे। The conference, having completed the 5th year of its experimental period with a record of high success, was no longer an experiment. लेकिन प्रयोग के तरह से इनको स्थापित किया गया था 5 साल पहले, और इनको बहुत रिकॉर्ड ऑफ हाई सक्सेस यानी कि भरपूर सफलता इनको मिली है। और अब ये प्रयोग नहीं रहा, अब ये एक हकीकत। It was the instrument destined to become the heart of A's third legacy of service and the whole of A's conscious worldwide. A की conscious का एक हिस्सा बन गया था, ये जो वर्ल्ड सर्विस स्ट्रक्चर था, और A की थर्ड लेगेसी सर्विस, उसका ये अभंग हिस्सा। और पूरे विश्व में A का जो कॉन्शियस था, यानी कि पहले कॉन्शियस क्या था A का, पहले वो स्थापक जो थे बिल, बॉब और जो पाइनियर मेंबर्स थे, वो जो बोलते थे वही चलता था, उनके पास जाते थे, अब कैसे करना है बताओ, अब ये कैसे करना है बताओ, अब इसका क्या डिसीजन लेना है बताओ। अब वो चीज नहीं थी, अब जो वर्ल्ड सर्विसेज थी वो कॉन्शियस थी, यानी वो जो थे निर्णय लेने वाले बात थे। और यहाँ पे दूसरी परंपरा भी याद आती है, और यहाँ पे ये पता चलता है कि अब ये हमारे लिए निर्णय लेंगे, हमारा जो एक जो स्ट्रक्चर है इनकी बुनियाद के ऊपर। In this simple ceremony that followed, I offered a resolution to the effect that our society would now take its affairs into its own hands, and its conference ought to become the permanent successor to the founders of Alcoholics Anonymous. Simple ceremony, एक सरल सा समारोह उसके बाद हुआ, और ये एक औपचारिकता जो थी
वो बिल डब्ल्यू ने यहाँ पूरी करी. Offered a resolution to effect that our society would not take its affairs into its own hands. यानी कि ये एक तरीके से अपना जो बागडोर था वो समर्पित कर रहा था वर्ल्ड स्ट्रक्चर सर्विसेज को, वर्ल्ड सर्विस स्ट्रक्चर को. अब आज से ये सारा बागडोर संभालेंगे, टेक इनटू इट्स ओन हैंड्स ऑल द अफेयर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड परमानेंट सक्सेसर ऑफ द फाउंडर्स ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस. यानी जो फाउंडर्स थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के, बिल, बॉब और जो वरिष्ठ पेपर थे पुराने, इनके हाथ में बागडोर थी. लेकिन अब ये है, ये इनको उनको पूर्ण रूप से ये हैंड ओवर कर रहे थे वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स. ये एक औपचारिकता थी, एक सरल सा समारोह था जिसके यहाँ पे वो संपन्न. Amid a roar of acclamation from the floor, roar of acclamation, कि फ्लोर जो था, जो लोग बैठे थे वहां पे, उन्होंने इस बात की सहमति जाहिर की, acclaim, roar of acclamation. The convention carried that resolution. पास जिसको करते हैं, एक प्रस्तावना थी, वो प्रस्तावना जो थी वो सहमति से वो प्रस्तावना जो है वो पास हुई. There was silence and we heard Chairman Smith show of hands expressed the consent. I'm sorry, I did that again. We heard Chairman Smith offer the resolution to the conference for its confirmation. कॉन्फ्रेंस से पूछा गया, भैया आप इस चीज के तैयार हो, आप इसके सहमत हो? तो a simple show of hands expressed the consent. हाथ खड़े करे गए. उससे पता चल गया कि ज्यादा अधिकतर संख्या जो थी, मेजोरिटी जो थी, वो इसके पक्ष में थी. और एग्जैक्ट मोमेंट ऑन ए केम ऑफ एज, और ये वो सटीक स्पष्ट घड़ी थी जब ए केम ऑफ एज हुआ, यानी कि ए जो है वो उसने एक नया दौर अपनाया, नई जगह पे उसने कदम रखा. और इस टाइम पे वो कह रहा है इट वॉज 4 o'clock, तो ये संडे 4 बजे की बात है, यानी कि कन्वेंशन अपने समापन पे था और यहाँ पे आके ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ. एंड he says historically this is the moment when A came of age. An address was then given by Bernard Smith. It had been his skill and devotion that had tipped the scales of opinion among A's trusts, nearly all of whom who had grave doubts in favor of proposing the conference in the first place. इस कॉन्फ्रेंस के पक्ष में ज्यादातर ट्रस्टीज नहीं थे और बर्नार्ड स्मिथ ने कड़ा परिश्रम और मेहनत करी. और said that it had been a skill and devotion, यानी कि यहाँ पे उसने अपने जो निपुणता थी उसका भी इस्तेमाल किया और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया इस कार्य के प्रति. और वो जो था आज हकीकत में बना. ट्रस्टीज को इस चीज के बारे में बड़ी शंकाएं थी कि क्या एक वर्ल्ड सर्विस स्ट्रक्चर जो है ये बागडोर संभाल पाएगा कि नहीं, और इनके डाउट्स थे. लेकिन उन सभी डाउट्स को बड़े परिश्रम के साथ बर्नार्ड स्मिथ ने यहाँ पे किया और कॉन्फ्रेंस का एक हकीकत. And so we knew that this was a wonderful day in Burns' life as it was in ours. बर्नार्ड स्मिथ के लिए भी उतना ही अहम और महत्वपूर्ण दिन था वो जैसे कि ए के फाउंडर्स के. And now the history-making hours had almost run their course. It remained only for Lewis and me to say brief words of farewell. अब अलविदा करने का समय आ गया था. कन्वेंशन जो थी वो पूरी हो चुकी थी और हिस्ट्री मेकिंग आवर्स यानी कि ऐतिहासिक घड़ियां जो थी वो अपने समापन पे आ गई थी और अब समय आ गया था अलविदा कहने का. और बिल डब्ल्यू और लुइस जो थे उनको आमंत्रित किया गया मंच पे कुछ शब्द बोलने के लिए. The convention listened affectionately as Lewis highlighted some of her, पहले लुइस आई and she highlighted some of her memories of the days and gave thanks for the blessings that the years had brought to us. And उसने अपनी यादें जो थी अतीत की उनको यहाँ पे साझा किया कॉन्फ्रेंस में, कन्वेंशन में उपस्थित सभी लोगों के साथ, और अपना आभार व्यक्त किया और अपना शुक्रिया बोला कि जो ईश्वर की कृपा उनके ऊपर पड़ी है. To all present, she was a symbol of every family under the lash of barleycorn had suffered, and was also a symbol of what every united A family had since found and has become. Lewis made us feel good, clear through. लुइस इस बात का प्रतीक थी, एक चिन्ह थी कि एक शराबी परिवार किन बाधाओं में से, किन हालातों में से, किन अत्याचारों में से, किन कठिनाइयों में से निकलता है और उभर के आता है. और वो एक चिन्ह थी, एक उदाहरण थी, और सिंबल ऑफ व्हाट एवरी फैमिली अंडर द लैश ऑफ बार्लीकॉर्न. बार्लीकॉर्न यानी कि शराब, लैश मतलब शराबीपन का चपेट जो पड़ता है,
और उसके लिए जो भुगतना पड़ता है, सफर करना, और वो उस बात का भी चिंता थी कि जब एक ही फैमिलीज यूनाइट होती हैं, एंड हैज सिंस फाउंड एंड हैज बिकम, और वो क्या बन के उभर के आती है, उससे यानी कि जो बीमारी थी उसका भी प्रतीक, और जो उसके बाद जो सुधार हुआ परिवार में उसका भी, दोनों चीजों में लुइस जो थी यहाँ पे एक उदाहरण से धोके और अपनी वक्ता कर रही थी। और उसके बाद वो कंक्लूड करता है बोलते हुए कि लुइस मेड अस ऑल फील गुड क्लियर थ्रू। सफाई, एक स्पष्टता, एक भावुकता उस टाइम की, मेड अस फील गुड, वो सबको यहाँ पे अच्छा लगा। Page 48. Standing before the convention for the last time, I felt as all parents do when sons and daughters must begin to make their own decisions and live their own lives. यहाँ पे मतलब तुलना कर रहा है, बड़ी खूबसूरत तुलना कर रहा है। एक की जो वर्ड सर्विस स्ट्रक्चर थी और वो थे, अभी तक वो एक पेरेंट का काम कर रहे थे एडोलेसेंट, एक फादर फिगर थी, और वो तुलना कर रहे हैं जैसे परिवार में जो पेरेंट्स होते हैं, जब उनके बच्चे जब अपने वो खुद अलग से होके बड़े हो जाते हैं और अपने फैसले खुद करने से शुरू कर देते हैं, उससे तुलना कर रहे हैं वो इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो ए के स्ट्रक्चर में हुआ है, फाउंडर्स को साइड करके अब वर्ल्ड सर्विस स्ट्रक्चर जो है, जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारा काम। So I felt as parents do when sons and daughters must begin to make their own decisions and live their own lives. अब उनको अपनी जिंदगी जीनी है, अपने फैसले खुद करने हैं बच्चों। उस टाइम पे माँ बाप में क्या गुजरती, no more would I act for, decide for, or, or protect Alcoholics Anonymous. एक माँ बाप एक बच्चे को क्या करते हैं, उनके लिए जो काम करना होता है, काम करते हैं, वो सक्षम नहीं होते, छोटे होते, तो उनको जो भी काम उनका करना होता है उसको माँ बाप खुद करते हो। डिसाइड फॉर, जो फैसले लेने होते, फैसले वो खुद लेते हैं। तो बच्चे छोटे होते हैं, वो नहीं फैसला ले पाते, उनपे इतनी निपटता है, इतना बुद्धिमत्ता नहीं होती, तो वो उनके लिए फैसले हम लेते हैं अपने बच्चों। और प्रोटेक्ट, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर, सुरक्षित रखना, किसी भी प्रकार के खतरों से, किसी भी प्रकार की अनिश्चितताओं से उनको दूर रखना, ये सब भी एक माता पिता का रोल होता है। अब वो कह रहा है कि नो मोर वुड आई एक्ट, अब जरूरत, अब जो है वो आजाद है, बड़े हो गए हैं, वो अपने फैसले खुद लेंगे, अपनी सुरक्षा को खुद करेंगे, और अपने लिए वो जो उनको कार्य करना होगा वो स्वयं ही करेंगे, अब उनको करने की जरूरत। I saw that well-meaning parents who cling on to their authority and overstay their time can do much damage. बड़ी सही बात बोली है। अगर मैं अपने बच्चे को हमेशा बच्चे की तरह ही रखता रहूं, सॉरी, कि भैया बेटा तेरे फैसले भी मैं करूंगा, तू तो मेरी छत्र छाया में ही रहेगा, सुरक्षा मैं तेरी करूंगा, तेरे फैसले भी मैं करूंगा, तेरे लिए जो जो तुम्हारे काम करने हैं वो भी मैं ही करूंगा, तू तो बस मेरी छत्र छाया में रही, मेरी बात मानता रहे, मैं जो मैं कहता हूँ वैसे कर। अगर ये रवैया रहेगा तो मैं डैमेज कर रहा हूँ अपने बच्चों को। इतना सही बात है, यानी कि मैं उनको हानि पहुंचा रहा हूँ, मैं उनके लिए कोई भलाई का काम नहीं है, उनको आजाद नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं उनको अपना काम खुद नहीं करने दे रहा हूँ, मैं उनको डैमेज कर। और ऐसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ, अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस को भागदौड़ को छोड़ के और इसकी जो विरासत पे आगे नहीं देते बिल्डअप, और ओल्ड टाइमर्स जो थे, तो वो उनके लिए हानिकारक सिद्ध होती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। The old timers must never do this to the A family. A भी एक परिवार, और old timers को ये इस प्रकार का रवैया, A को अपने मुट्ठी में पकड़ के रखने की कोशिश करें, ये कभी नहीं करते। When in the future they might ask us, we would gladly help them in their pinches. हाँ, कोई समस्याएं आ जाए, पिंचेस यानी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, कुछ और फैसले लेने पड़ते हैं, कोई अचानक कोई बाधा आ जाती है, वहां पे मदद मांगे बच्चे तो दो बच्चों को, कोई इसमें कोई ये नहीं कि बिल्कुल भी अलग हो जाओ, बात ही नहीं करनी, अब तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। जीवन है, इसमें अनिश्चितताएं हैं, इसमें बहुत डायनामिक है लाइफ यार, हर चीज, हर घड़ी नई नई चीजें होती रहती हैं, नए नए फैसले लेने पड़ते हैं, रुकावटें खड़ी होती हैं, फैसलों की घड़ियां सामने आ जाती है, जब सलाहकारों की जरूरत होती है तो बिल्डअप का उसके लिए हम लोग हैं। When in the future they might ask us, we would gladly help them, but that would be all. बस यही तकसीम है। This new relationship was indeed the central meaning of what had just taken place. जो भी कब तक हुआ था, उसका जो केंद्र केंद्र था, सेंट्रल मीनिंग था, केंद्रीय अर्थ क्या था उसका, यही था
ये जो नया रिश्ता बना था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का उनके मेंबरों के साथ और फाउंडर्स का उस कंट्रोल से अलग हो. Like most parents, at such an anxious time, I could not resist a few admonitions. ठीक है. ये एक ऐसा एंग्शियस टाइम था कि कई पेरेंट्स जो है इस टाइम पे लेकिन बच्चों को अपने चित्कारते भी हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर गुस्सा भी करते हैं, थोड़ी सी उनको चेतावनी भी देते हैं, थोड़ी सी उनको कड़ी सलाह भी देते हैं. इन सबका मिश्रण है द वर्ड एडमोनिशंस. यानी कि ये सब चीजें भी होती हैं which take which can be read in part 3 of this book. और इस तीसरे भाग में इस किताब के ये जो एडमोनिशंस की बात करता है, जो चित्कारना, चेतावनियां, उनको थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी डांट, ये सब चीजें जो है वो कह रहा है पार्ट 3 ऑफ दिस बुक में हमको पढ़ने को. As I spoke, I again felt the tug of that desire to set back the clock, and for a moment I dreaded the coming of change as much as any. जी जा रहा था घड़ी को पीछे ले जाऊं और वो मीठी यादों में खो जाऊं. और थोड़ा सा वो कह रहा है यहाँ पे हल्का सा एक डर भी था, ड्रेडेड. ये जो बदलाव है इसके बारे में एक चीज, जब भी कोई चीज बदलती है, इतना भारी बदलाव आता है तो एक अनिश्चितताओं के कारण हल्का सा एक भय, एक डर होता है. वो कह रहे बिल्डअप. But the mood quickly passed, and I knew that all worrying concern as a parent was now at an end. लेकिन मूड बदला और ये जो वरिंग कंसर्न था, यानी कि चिंताएं थी, जैसे एक पेरेंट को होती है, माता पिता को होती है, जब उसका बच्चा अब जिंदगी अपने आप शुरू करता है तो हल्की सी चिंताएं जो होती है, वो कह रहा है ये चिंताएं बहुत जल्दी क्विकली पास्ट समाप्त हो. द कॉन्शियस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस as moved by the guidance of God could be depended upon to ensure his future. ईश्वर है ना, ईश्वर पे विश्वास रखो, ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा. ईश्वर के की गाइडेंस, ईश्वर का मार्गदर्शन हमेशा के साथ रहेगा टू इंश्योर एज फ्यूचर. और यही एक एश्योरेंस है कि ए का फ्यूचर जो है, भविष्य जो है, ईश्वर के हाथ सुरक्षित है. क्लियरली माय जॉब henceforth was to let go and let God. काम सिर्फ एक था, इटैलिक्स में ये, छोड़ दो ईश्वर को अपना काम. Alcoholics Anonymous was at last safe. अब कह रहे हैं at last, अब जाके ये जो है वो सुरक्षित हुआ. अभी तक वो कुछ लोगों के भागदौड़ पे था, और वो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा पता नहीं, अनिश्चितताएं थी. ये सुरक्षित नहीं था डब्ल्यू के ओपिनियन में अभी. अब वो कह रहा है अब ये सुरक्षित था, इवन फॉर फ्रॉम मी, यानी कि मेरे से भी सुरक्षित था. एक भय था अंदर से. Alcoholics Anonymous was at last safe even from me. Even for me नहीं लिखा उसने, even from me लिखा. यानी कि वो भी अपने आप को भी एक के लिए खतरे समझता था. अगर उसका दिमाग घूम गया, उसने गलत फैसला कर लिया, कुछ भी हो सकता था, तो एक उसको एक के लिए खतरा था. डब्ल्यू अपने आप को यहाँ पे जाहिर कर रहा है इस बात. अब वर्ल्ड सर्विस स्ट्रक्चर के हाथ पे इसकी बात और थी, और एक केवल एक मेंबर था, हाँ वहां पे हाजिर था. वो जैसे बोल रहा है किसी भी प्रकार की अनिश्चितताएं आती हैं, कोई खतरे आते हैं उसके लिए, संकट आते हैं उसके लिए, लेकिन ये जो था अब आखिर तौर पे जाके डब्ल्यू को यहाँ पे कह रहे हैं वो सब कुछ. इसके साथ दोस्तों हम जो पहला भाग था इस किताब का, व्हेन ए केम ऑफ एज, पहला भाग जो था वो हमने आज समाप्त कर दिया. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड स्टार्टिंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, second part of this book tomorrow, the three legacies of Alcoholics Anonymous. As we proceed, इस पर रीडिंग होने वाली है. ये हम रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे, पहली लेगेसी. और यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ पेज 48. we have finished. Start from page 49 tomorrow. Thank you Anuj and bye. थैंक यू अतुल जी, बहुत सुंदर रीडिंग रही आज की. वाकई में वो सपना जो देखा था सभी शराबी भाइयों के लिए, आज वो साकार हो रहा है. वो पौधा जो लगाया था वो पेड़ बनने की तैयारी में है, और वो मीठी मीठी यादें सबके अब्दुल जब्बू साहब के माइंड में. मुझे तो बस एक ही लाइन इस रीडिंग को पढ़ के समझ में आई कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. तो वो लेगेसीज को आगे सौंपना, उसको कैसे ईश्वर की मर्जी से चलेगा, ईश्वर ही नहीं चलाया आज तक. बहुत सुंदर रीडिंग है सर. थैंक यू सो मच अतुल जी.
अब मैं राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, राजेश जी प्लीज आएं और इसको थोड़ा और एलाबरेट करें। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। एनर्जी सर्विस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच पहला भाग कंप्लीट करने के लिए अतुल जी। बहुत ही बढ़िया, 1.5 पेज लगभग कंप्लीट करा। और सुमेश जी, सर्विस के लिए धन्यवाद। पहले ही पैराग्राफ से बोलना शुरू कर दिया यार इसने। पहले तो ओल्ड टाइमर को याद करा। कैसे ओल्ड टाइमर, कई ओल्ड टाइमर चलेंगे हैं भाई। और सच में बहुत से बीडब्ल्यू के साथ के डॉक्टर बॉब हैंक की, बिल डॉटसन, फिट्स मायो, कई लोग निकल गए थे यार हमारे साथ के। बिल के साथ के क्यों बोलूंगा, हमारे साथ के बोलूंगा कि हमारे साथ के कई लोग जो है वो चले गए थे। जो डॉक्टर बॉब बात करते थे ना कि वो नए हॉरिजन से मिलन, कि भाई ये मृत्यु नहीं होती, ये तो टेक ऑफ होता है यहाँ से, बस वो किनारा नजर नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाज नहीं होते। तो वो अपने पहुंच गए थे भैया जहां पहुंचना था। अब यहां से एकदम पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस का बता दिया भाई साहब कि कैसे वो कॉन्फ्रेंस 1948, 1949, 1950 में बीडब्ल्यू जो बहुत बुरे तरीके से परेशान था और जगह जगह जाके लोगों की, मतलब मिनटों वाली बात थी भाई साहब। और यहाँ पागल घोषित कर दिया था लोगों ने, मेंबरों ने। तो वो हमारा जो छोटा सा बोर्ड था उसके ट्रस्टियों ने, चाहे वो ए क्लास हो चाहे वो बी क्लास हो या दूसरे जिस भी ग्रुप में गया, और बाद में बीडब्ल्यू को डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये तो क्रेजी हो गया, पागल हो गया। मे एल्कोहलिक कॉलेजेस अमंग द ऑपोजिशन ट्रस्टी डियरली मर्मर्ड, आई मस्ट हैव बीन क्रेजी। जब ये ज्यादा लगा बोलने कॉन्फ्रेंस के बारे में कि भाई ये जुड़ा ही नहीं है, एल्कोहलिक एनोनिमस आपस में अलग अलग टुकड़ा है। एक टुकड़े को पता ही नहीं है दूसरे टुकड़े के बीच में क्या हो रहा है। एक तरफ छोटा सा बोर्ड है, एक तरफ पूरी फेलोशिप है, ग्रुप है। ग्रुपों को ये नहीं पता बोर्ड में क्या हो रहा, बोर्ड को ये नहीं पता ग्रुप क्या कर रहे हैं। हालत आज भी कुछ ऐसे ही है। और उस टाइम तो बना ही नहीं था ना। आज ये तो है नहीं कि समाप्ति हो जाएगी आज। चाहे मुझे नहीं पता है कि मेरे रीजनल ट्रस्टी या हमारे डेलीगेट किस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन है तो सही स्ट्रक्चर। वहां तो था ही कुछ नहीं। और उसके बाद जो बीडब्ल्यू की जो संशय थी, और डॉक्टर बॉब से 1950 में उनकी मृत्यु से पहले वो करवा लेना, मतलब उनकी सहमति लेना। और फिर सीधा सीधा अब ये दो बंदों का काम, बर्नार्ड स्मिथ का सबसे ज्यादा काम, क्योंकि लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज था बर्नार्ड स्मिथ को। और उन्होंने कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर इनके बिल के साथ मिलकर बनाया। एक और बंदा था मिस्टर हॉरिसन, लियोनार्ड हॉरिसन। उस बंदे ने, इन तीन लोगों ने मिलकर ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करा। अब ये पहली कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुला ली, पहली कॉन्फ्रेंस। और डिसाइड क्या हुआ था कि भैया 4 कॉन्फ्रेंस हम एक्सपेरिमेंट बेस पर करेंगे। 1951 में, मतलब पहली जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने बनाई 1951 में, पहले 2 पैनल बनाए कि जो कनाडा और यूएस से डेलीगेट चुन के आएंगे। पहला पैनल 1951 में, दूसरा पैनल, सेकंड पैनल जो है वो 1952 में, जो है वो इस प्रकार से इन लोगों ने बनाया। मतलब अप्रैल 20, 21, 22 को 1951 में पहली कॉन्फ्रेंस होगी हम लोगों की। और 23 से 27 अप्रैल 1952 में सेकंड कॉन्फ्रेंस होगी। 1953 में भी अप्रैल 22 से 26 तीसरी कॉन्फ्रेंस होगी। और 1954 में हमारी चौथी कॉन्फ्रेंस होगी 21 से 25 अप्रैल। लेकिन 1955 में अब ये पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया जी। जब एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट पूरा सफल रहा। अब एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो अब इसको प्रॉपर तरीके से, और ये चार्टर भी, कॉन्फ्रेंस चार्टर जो है वो बन गया 3-4 दिन पहले ही। अरुण जी बात कर रहे थे कि 1955 में। तो ये लास्ट जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस थी, अब जो है वो पूरे का पूरा एल्कोहलिक एनोनिमस जो है एक एक ग्रुपों में सौंपने की बारी आ गई थी। बिल और बॉब, बॉब डेथ तो हो गई है लेकिन बिल बॉब को अभी काउंट करा जा रहा है कि भार जो है
बोर्ड का भार भी हमारे पाइनर पे है, और इधर ग्रुपों का भार भी। ग्रुपों में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिलबाव, उधर बोर्ड को कोई प्रॉब्लम आती है, जो उस टाइम हमारा एल्कोहलिक फाउंडेशन जिसका नाम था, उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल और बॉब। अब ये बिल और बॉब बीच में से हट रहे हैं, और अब ये सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो ग्रुपों पे, अल्टीमेट अथॉरिटी और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ग्रुपों के पास आने वाली है अभी। मतलब ये दो भागों में हुई है 1955 में। इन्होंने पहले इस कन्वेंशन से पहले 3 दिन, और इस कन्वेंशन के बाद में 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस हुई है हम लोगों की, ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। और इसका थीम भी था द पैराडॉक्सिस ऑफ ए कन्वर्टेड इन जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। और 76 डेलीगेट जो थे, वो जो अतुल जी बात कर रहे थे ना, वो कौन से चुने हुए डेलीगेट थे। 76 डेलीगेट जो है वो चुनकर आए थे अलग अलग भागों से, मतलब यूएस और कनाडा के। 8 स्टैंडिंग कमेटियां थी उस टाइम में, कमेटियां बन गई थी। परमानेंट कॉन्फ्रेंस चार्टर, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण इस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। और भी कई बड़े ड्रास्टिक डिसीजन हुए हैं इसमें। और हमने बड़े लंबे लंबे चौड़े उससे पढ़ लिया कि किस प्रकार से वर्कशॉप पैनल मीटिंग जो हुई, नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड के मेडिसिन हो, रिलीजन हो, दूसरी फील्ड के लोग हो, उनके साथ एएसटी पे सैम मेकर, एबीटी, फादर एडवर्ड, डॉक्टर हैरी टाइबर्ट, बेनार्ड स्मिथ, लियोनार्ड ऑडिसन, डॉक्टर जैक नॉरिस, मतलब अलग अलग स्पीकरों से इन्होंने हिस्ट्री पे बुलवाया। और फिर वो लास्ट दिन का तो अभी हम 2-3 पेजों में पढ़ रहे थे, किस प्रकार से फादर एड और मिस्टर शैम, मतलब शैम शूमेकर, ये 2 सिक्चुअल मीटिंग हुई थी। और थीम था गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। और इन दोनों के द्वारा, जो फादर एड डॉलिंग से या सैम शूमेकर से, इन दोनों से काफी ज्यादा बुलवाया। अब क्या इसमें ऐसे ऐसे क्या हुआ था इसमें? एक तो थर्ड लेजेसी मैनुअल फॉर वर्ल्ड सर्विस आ गया। ये तो बीच में से, पहले तो नाम चेंज हो गया जी। जो नाम अल्कोहलिक फाउंडेशन था या वर्क पब्लिशिंग कंपनी, वो सारे नाम हट के अब नाम चेंज हुए। अब आके जैसे अल्कोहलिक फाउंडेशन का जनरल सर्विस बोर्ड नाम इन्होंने कर दिया। 6 भी इसी कन्वेंशन में इंट्रोड्यूस हुई थी। हमें तो लगता है 1962 में हम लोगों के पास 12वें कंसेप्ट के रूप में फेलोशिप को मिली। इसी में बिग बुक का 2nd एडिशन, पेज नंबर 1, बिल स्टोरी से शुरुआत यहाँ पर हुई थी। इसमें इस कॉन्फ्रेंस के मोटे मोटे जो डिसीजन है वो बोलता हूँ, क्योंकि पेज नंबर 1 से बिल स्टोरी, और वो पीछे कौन से रोमन अंक होते हैं डॉक्टर की राय के, वो हुए। बिग बुक स्टोरी के 3 सेक्शन यहीं से हुए थे। जो पाइनर ऑफ ए, दे स्टॉप्ड इन टाइम, दे लॉस्ट नियरली ऑल, वो जो 3 सेक्शन में बिग बुक करी, ये इसी कॉन्फ्रेंस के डिसीजन है। ट्रेडिशन अपेंडिक्स शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म में बिग बुक में जो ऐड हुआ, वो इसी कॉन्फ्रेंस का डिसीजन था। बीडब्ल्यू ने जब ये थैंक्स कर रहे थे, बीडब्ल्यू थैंक कन्वेंशन अटेंडेंस फॉर द, बहुत ज्यादा 3 लाख कॉपियां बिकी थी भाई साहब। 3 लाख कॉपियां इस किताब को आने वाली। जो बिल और लुइस ने, वो जो घर की भी बीच में बात हो रही थी कि यार किस तरीके से जो है वो हम लोगों को एक ठिकाना भी मिल गया, यहाँ आके बीडब्ल्यू को एक परमानेंट घर भी मिल गया। तो बहुत सी ऐसी चीजें इस कन्वेंशन की, बहुत सी यादें जो है वो जुड़ी हुई है। अब लास्ट में आ जाता हूँ। एज विल सीज इट, पेज नंबर 307 अगर आप पढ़ोगे, और तो आपको अब टाइम उस हिसाब से मेरे पास है नहीं। एज विल सीज इट पेज नंबर 307 को जब आप पढ़ोगे, कि इसमें जो उत्तर बिल ने देने की कोशिश करी है, उसने बोला, ये क्या बोला इसने कि किस गाइडेंस में, तो उन्होंने बोला रिकवरी, यूनिटी, सर्विस। ये जो ट्रायंगल बना के हम लोगों को दिया है ना, 3 जैसी, ये एक सेंटेंस पढ़ देता हूँ। द सर्कल स्टैंड ऑफ द होल वर्ल्ड ऑफ ए, एंड द ट्रायंगल स्टैंड फॉर ए 3 जैसी, रिकवरी, यूनिटी और सर्विस। अब प्रिंसिपल्स मानेंगे अल्कोहलिक एनोनिमस को, क्योंकि हम ग्रुपों ने क्या करना है, हम ग्रुपों के पास अल्टीमेट अथॉरिटी और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने किस चीज से चलना है भाई साहब? हमने ये जो 3 विरासतें हम लोगों को मिली हुई हैं, 3 विरासतें अल्कोहलिक एनोनिमस को संभालेंगी। कितना मार्मिक मैसेज है भाई साहब पेज नंबर 48 पे, कि जब वो माँ बाप पूरी विरासत अपनी अपने बच्चों को सौंप कर जाते हैं, तो कई बार यार वो कटु भी होना पड़ता है, बाकी चीजें भी होनी पड़ती है। लेकिन वो कौन से माँ बाप हैं जो भाई साहब अपने टाइम रहते, समय रहते, अपने बच्चों के ऊपर कार्यभार ही नहीं सौंप के जाते हैं? देखा ना, कोर्टों में लड़ते रहते हैं बहुत बुरे तरीके से,
अगर वो बिल वगैरह वसीयतें वगैरह नहीं करके जाते हैं। हमारे घरों में इस प्रकार के कई घरों में देखने को मिलता है, किस प्रकार से झगड़े होते हैं, मार कुटाइयां होती है, इवन मर्डर तक हो जाते हैं। अगर टाइम से वो डिवाइड करके चले जाएं कि भाई साहब तेरा ये है, तेरा ये है, तेरा ये हिस्सा है, तो यार कितनी बड़ी बात है कि बिल बॉब के हाथ में जो भी चीज थी, हालांकि मृत्यु हो गई है डॉक्टर बॉब की 1950 में, लेकिन जो भी चीज थी वो हम जैसे मेंबरों को सारे का सारा कार्यभार जो है वो हमारे कंधों पे। अब भैया ये कंधे मजबूत करने पड़ेंगे, ये हल्के कंधों का काम नहीं है। अगर आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है कि अगर कोई शराबी पैदा हो गया, बार बार पता नहीं क्यों सेंटेंस से मेरा अनायास मेरे मुंह से निकल जाता है, आने वाली पीढ़ियों में, क्योंकि 1950 में डॉक्टर बाबू चले गए थे और 1971 में बिल साहब चले गए। 1969 में मेरा बर्थ हुआ, मैं 2 साल का था जब बिल को पता था कि ये शराबी बनेगा तो इसका जीवन बचाना है भाई साहब, यहाँ जाके वो हिमाचल के एक छोटी सी जगह पे ये पैदा होगा और ये शराबी बनेगा। और मेरी मौत से, मेरी जन्म से काफी पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसने भी मेरे बारे में सोचा है। तो हम लोगों को भी आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से ये अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप होकर देने हैं। तो ये जो ट्रैंगल है ना, जब हम ये 36 प्रिंसिपल का प्रयोग जो है वो अपने जीवन में, अपने ग्रुपों में करेंगे, तभी हम इस विरासत को जो अब जैसे वो सही हाथों में सौंप के गए हैं ना, तो अब हमारी भी जिम्मेवारी है कि सही हाथों में सौंप के जाना हम लोगों ने भी है। लेकिन कम से कम भी ये विरासत जो है वो मतलब ऐसे मजबूत कंधों पे और ऐसे मजबूत हाथों में सौंपने की जिम्मेवारी हर एक मेंबर की है जो इस टाइम अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।